बहू के गर्भ में बच्चा आने के बाद यदि मर जाता है तो सास को क्या करना चाहिए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो गर्भवती स्त्रियों के लिए बहुत ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि जिस सास की पुत्र वधू यदि गर्भ धारण करती है और गर्भ धारण करने के बाद में उसकी बहू का गर्भ में ही बच्चा मर जाता है या गर्भपात हो जाता है या बच्चा जन्म लेने के बाद फिर मर जाता है, तो ऐसे समय में एक सास के लिए क्या करना चाहिए, उसका बहू के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। इस विषय को लेकर के आपको इस वीडियो में इन सारी चीजों के बारे में समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपसे निवेदन है, बस आप हमारी वीडियो के लास्ट तक चैनल पर बने रहना, अधूरी वीडियो छोड़ करके मत जाना। अधूरी वीडियो यदि आपने छोड़ दी तो आप पूरी तरह से यह जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगी, ताकि अपनी बहू की समस्या को दूर नहीं कर पाएंगी। इसलिए वीडियो को पूरा ही देखना। चलिए दर्शक भाइयों, आरंभ करते हैं इस चर्चा के लिए। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है कि देव ऋषि नारद जो थे वो यमपुरी में यमराज जी के पास में जाते हैं। यमराज ने जब देव ऋषि नारद को यमपुरी में आता हुआ देखा तो यमराज ने कहा, आइए देव ऋषि नारद, हमारी इस यमपुरी में तुम्हारा स्वागत है। कहिए किस प्रयोजन से आपका आना हुआ है। लगता है कोई आप महत्वपूर्ण समाचार लेकर के आए हुए हैं। देव ऋषि नारद कहते हैं कि हे सूर्य पुत्र, मैं कोई समाचार लेकर के आपके पास में नहीं आया हूं, बल्कि आपके पास में अपनी एक शंका को लेकर के आया हूं। कृपा करके आप मेरी उस शंका का समाधान कीजिए। तब यमराज कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, कौन सी तुम्हारी शंका है, निसंकोच होकर के हमें बताओ, हम तुम्हारी उस शंका का समाधान अवश्य ही करूंगा। देव ऋषि नारद कहते हैं कि हे सूर्य तनय यमराज, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण जब कर रहा था तो मैंने अनेक बालकों की मृत्यु होती हुई देखी है। मैंने देखा है कि अनेक बालकों की तो मां की कोख में ही मृत्यु हो जाती है और कुछ बालक जन्म लेने के बाद ही तुरंत मर जाते हैं। हे सूर्य पुत्र, मुझे बताने की कृपा कीजिए कि किस कारण से स्त्री का गर्भ गिर जाता है, किस कारण से एक माता को संतान खोने का बहुत दुख सहन करना पड़ता है। क्या कारण है कि मां के गर्भ से जन्म लेने के बाद वह बच्चा तुरंत मर जाता है। इस शंका का समाधान करने की कृपा करें। प्रिय दर्शकों, तब यमराज जी कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, आपने बहुत ही उचित प्रश्न किया है। मनुष्य के पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही उसे दूसरे जन्म में दुख भोगने पड़ते हैं, परंतु गर्भवती स्त्री का गर्भपात होने के पीछे उसके द्वारा इसी जन्म में किए हुए पाप ही होते हैं, जिसके कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है। हे नारद, आइए हम आज तुम्हें बताएंगे कि एक गर्भवती स्त्री को गर्भ धारण करने के बाद कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए, और यदि वह स्त्रियां काम करती हैं तो निश्चित ही उनका गर्भपात हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन कहानी सुनाता हूं। जो मैं आपको यह कहानी सुनाऊंगा, इस कहानी के लिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। इस कथा के लिए आपको पूरा ही सुनना होगा, तभी मैं कहानी आपके लिए सुनाऊंगा। और यदि ये कहानी जो भी स्त्रियां सुनेंगी उनके कुछ अपराध मैं माफ कर दूंगा। तब देव ऋषि नारद कहते हैं कि हे सूर्य तनय यमराज जी, मैं इस गाथा को अवश्य पूरा सुनूंगा, परंतु आप कृपा करके ये कहानी मुझे जरूर सुनाइए और हमारी शंका का समाधान कीजिए। प्रिय दर्शकों, तब यमराज जी देव ऋषि नारद को कथा सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि हे नारायण भक्त देव ऋषि नारद, पूर्व काल की बात है, देश भारत में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में रेवतक नाम का एक व्यापारी रहता था, जो बहुत ही अधिक धनवान था। उसके घर में किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी, सारी चीजें उसके घर पर मौजूद थीं। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम रेवती था।
उस व्यापारी ने अपनी बेटी का विवाह एक दूसरे नगर में रहने वाले एक वैश्य के पुत्र के साथ में कर दिया था। रेवती अपने पति के साथ रहने के लिए ससुराल में फिर चली गई। प्रिय दर्शकों, ससुराल में जाने के बाद उसके ससुराल वाले रेवती के साथ बहुत अत्यधिक प्रेम और सम्मान के साथ आचरण करने लगे। उधर रेवती अपने ससुराल में बहुत ही प्रसन्न थी। रेवती की जो सास थी उसका नाम सुनीता था, जो स्वभाव से अत्यंत क्रूर और दुष्ट स्वभाव की थी। रेवती दहेज में बहुत सारा धन लेकर के गई हुई थी। इस कारण से उसकी सास सुनीता रेवती का झूठ मूठ का सम्मान करती थी, उसे मीठी मीठी बातें करती थी और अपने मायके से कुछ ना कुछ लाने को कहती रहती थी। रेवती अपनी सास की बात मानकर अपने पिता से कहकर वह घोड़े, गाय व अनाज, वस्त्र आदि चीजें मंगवाया करती थी और उसके पिता भी सब कुछ खुशी खुशी उसे दे दिया करते थे। दर्शकों, रेवती की सास का लालच बढ़ता ही जा रहा था। वह रेवती के मायके का सब कुछ हड़पना चाहती थी, लेकिन भोली भाली रेवती इस बात से अनजान थी। वह अपनी सास की मीठी मीठी बातों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती थी और उसकी हर बात को मान लिया करती थी। प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि मनुष्य के लिए जहां से अगर धन अधिक मिलता है, जहां से उसकी सुविधाएं की वस्तुएं अधिक मिलती हैं, और उसी जगह से उस मनुष्य के लिए लालच बढ़ता ही जाता है। चाहे वो जरूरत की वस्तुएं या धन उसके कहीं रिश्तेदारों की तरफ से मिले या प्रकृति की ही तरफ से क्यों ना मिले, जितना मनुष्य के लिए मिलता है उतनी ही उसकी भूख बढ़ती जाती है, उतना ही उसका लालच बढ़ता जाता है। जिस तरह से रेवती की सास सुनीता के लिए बढ़ गया था। और ये तो आप जानते ही हैं कि जहां लालच अधिक बढ़ता है, जहां लोभ बढ़ता है, जहां धन की भूख अधिक बढ़ती जाती है, और उसी मनुष्य का फिर एक दिन पतन हो जाता है और एक एक कौड़ी के लिए फिर वह मोहताज हो जाता है। इसलिए लोभ और लालच ही मनुष्य की बर्बादी का कारण होता है। बर्बाद कोई दूसरा नहीं करता है, बर्बाद उसकी सोच ही उसे कर देती है, बर्बाद उसके विचार ही, बर्बाद उसके कर्म ही स्वयं उसे कर देते हैं। कोई किसी को इस संसार में बर्बाद नहीं करता। प्रिय दर्शकों, उस रेवती का जो पति था वह बड़े ही सीधे स्वभाव का भोला बाला था और अपनी मां की आज्ञा का वह पालन करता था। उसकी माता ने बचपन से ही अपने पुत्र को पूरी तरह से बस में कर रखा था, इसलिए उस रेवती का पति कभी अपनी मां की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता था। रेवती को उसके ससुराल में सभी का बहुत प्रेम मिलने लगा था, जिससे रेवती बहुत ही खुश रहने लगी थी। उसके पिता भी रेवती को खुश देखकर बहुत ही प्रसन्न थे और वे अपनी बेटी को प्रसन्न देखने के लिए हर वस्तु का त्याग करने के लिए तैयार थे। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से अनेक महीने बीतने के बाद एक दिन रेवती गर्भवती हो गई। जब ये बात उसकी सास को पता चली तो वह बहुत ही खुश हो गई। उसने तुरंत ही रेवती के माता पिता को इस बात की सूचना भेजी और साथ ही साथ बड़ी बड़ी वस्तुओं की मांग की। रेवती के पिता के पास में जब सूचना पहुंची कि हमारी बेटी ने गर्भ धारण किया है, इस समाचार को सुनकर के वह रेवती का पिता व्यापारी रेवतक बहुत ही प्रसन्न हो गया और फिर वह बहुत सारे वस्त्र, अन्न, धान्य, मिठाइयां और आभूषण लेकर के रेवती के ससुराल में पहुंच गया। वहां पर उनका बड़े प्रेम और आदर के साथ स्वागत किया गया। रेवती भी अपने पिता को देख करके बहुत प्रसन्न हुई। फिर कुछ समय रुक करके रेवती के पिता उसी दिन अपने घर लौट गए। अनेक दिनों तक रेवती का गर्भ बढ़ता गया और रेवती की सास भी उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखने लगी थी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ऐसी दुर्घटना घटी जिससे रेवती का जीवन दुखों से भर गया। उसके हंसते खेलते जीवन में अचानक से अंधकार आ गया। एक दिन अचानक ही रेवती का गर्भ गिर गया, जिससे रेवती की सास बहुत क्रोधित हो गई और फिर रेवती को ताने मारने लगी। कहने लगी कि पापिन, तूने कौन सा अपराध किया है, कौन सा पाप किया है? कुल का नाश करने वाली कलंकिनी, तूने अपने ही बच्चे को खो लिया, तूने अपने ही बच्चे को खा लिया, जन्म देने से पहले ही उस बच्चे को मार डाला। अरे तू पापिन है, डायन है, तू बहुत बड़ी अपराधिन है। तेरे पाप के ही कारण
तुझे ये सजा मिली है जो तूने अपने बच्चे को ही मार डाला। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से रेवती की सास उसे बहुत ताने मारने लगी, जिससे रेवती दुखी और उदास हो गई और कहने लगी, हे सासू मां, इसमें हमारा क्या दोष है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा किस लिए हुआ। मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई पाप कार्य नहीं किया है। लेकिन मित्रों, रेवती की सास को उस पर थोड़ी भी दया नहीं आई और वह कहने लगी, अरे दुष्टा, तूने अवश्य कोई पाप किया है जिससे तेरी संतान गर्भ में ही मर गई। कुलटा और पापनी स्त्रियों के बच्चे ही तो पेट में मर जाते हैं। प्रिय दर्शकों, यमराज कहते हैं कि हे देवऋषि नारद, उसके बाद से रेवती की सास उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगी। उसे बात बात पर ताने मारने लगी, उसे भला बुरा कहने लगी। अब उसकी सास उसके ठीक से बात भी नहीं करती थी, हर बात पर लड़ाई झगड़ा करती थी, हर बात पर एक ही शब्द कहती थी, अरे तू तो पापिन है, तू तो कुल कलंकिनी है, तू डायन है, तूने अपने बच्चे को जन्म लेने से पहले ही खा लिया। दिन भर घर का सारा काम बेचारी करती रहती। दिन भर काम करने के बाद ही फिर उसे रात को आराम करने को मिलता था। रेवती को घर का जूठा भोजन खाना पड़ता था। अचानक से अपनी सास को ऐसा बदला हुआ रूप देख करके रेवती को बहुत डर लगने लगा और वह अपनी सास के सामने आने से पहले डरने लगी। फिर और कुछ महीने धीरे धीरे बीत जाने के बाद रेवती ने फिर से गर्भ धारण किया। वह गर्भवती हो गई, जिससे उसके घर वाले सभी प्रसन्न हो गए। लेकिन रेवती की सास को उतनी खुशी नहीं हुई। वह उसे ताने पर ताने ही मारा करती थी। एक बच्चे को तो खा गई, पता नहीं अब इसे भी जीवित रखेगी या इसे भी खा जाएगी। इसका कोई भरोसा नहीं है, ये तो डायन है। अरे मैंने एक डायन से, एक चुड़ैल से अपने बेटा की शादी कर ली। मेरे घर को इसने आकर के बर्बाद कर दिया। मेरे वंश को बढ़ने से पहले ही इसने मिटा डाला। कहां से ये कलंकरी हमारे घर में आ गई? इस तरह से वह रेवती की सास अपनी बहू के लिए ताने मारे जा रही थी। लेकिन बेचारी वह रेवती चुपचाप सहन करती रही। इस बार रेवती की सास ने रेवती के पिता को इस विषय में कोई समाचार नहीं दिया, कोई सूचना नहीं भेजी और चुप ही रही। इधर धीरे धीरे रेवती का गर्भ बढ़ने लगा। रेवती गर्भ धारण की हुई अवस्था में भी घर में काम करती रही। बहुत काम करने के बाद रेवती थक जाती थी, लेकिन उसकी सास को उस पर दया नहीं आती थी। इस बार रेवती को 9 महीने पूरे हो गए और अब उसके प्रसव का समय आ गया था। रेवती को कमरे में ले जाया गया और फिर रेवती बालक को जन्म देने लगी। जब रेवती ने बालक को जन्म दिया तो उस बालक के मुख से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह बालक कोई भी हलचल नहीं कर रहा था। इस बार रेवती ने एक मरे हुए लड़के को जन्म दिया था। इस बात को सुनते ही रेवती बहुत दुखी हो गई और जोर जोर से रोने लगी। इधर रेवती की सास को बहुत गुस्सा आ गया और उसने तुरंत ही रेवती को पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, अरे दुष्टा पापनी, तू इस घर में रहने के लायक नहीं है। तू तो चांडाल है। तू मेरे पोते को खा गई। तू एक नहीं 2-2 पोतों को खा गई। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। यमराज कहते हैं कि देव ऋषि इस प्रकार से ताना देते हुए रेवती की सासु ने उस रेवती को धक्के मार करके घर से बाहर भगा दिया। रेवती का भी जो पति था वह बेचारा चुपचाप देखता रहा। उसने कुछ भी अपनी मां से नहीं कहा। फिर रेवती वैसी ही अवस्था में घर से चल देती है। रेवती चलते चलते एक जंगल में पहुंच गई। वह जंगल बहुत घना और भयानक था। उस जंगल में कोई मनुष्य दिखाई नहीं पड़ रहा था। फिर रेवती को उस जंगल में एक बहुत ही बड़ा सुंदर वृक्ष दिखाई देता है। उस वृक्ष के पास एक बहुत ही सुंदर आश्रम था। रेवती जल्दी से उस आश्रम के पास में चली गई और इधर उधर देखने लगी तो वहां पर उस आश्रम में कोई भी उसे दिखाई नहीं दिया। रेवती वहीं बैठकर विश्राम करने लगती है। रेवती इतनी डरी हुई और उदास थी कि वह अपने पिता के घर पर भी आना नहीं चाहती थी, कि वह अपने पिता के घर पर भी जाना नहीं चाहती थी। उसे यह भय लगने लगा था कहीं उसकी वजह से पिता का समाज में अपमान ना हो जाए। इसलिए उसने उसी जंगल में रहने का निर्णय कर लिया और वह उसी आश्रम में निवास करने लगी। वहीं बैठकर रेवती भगवान कृष्ण की पूजा करने लगी और उनकी भक्ति में डूब गई। अनेक दिनों तक वहां उसने भगवान कृष्ण की तपस्या की। फिर कुछ दिनों के बाद
उस आश्रम पर एक साधु एक गाय को लेकर के पधारते हैं और वे साधु अत्यंत विलक्षण थे। उनके मुखमंडल पर तेज था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की है। जब रेवती उन साधु को देखती है तो बड़ी प्रसन्न हो जाती है और उनका स्वागत करती है और कहती है कि हे साधु महाराज, आपका स्वागत है। आप कोई महान पुण्य आत्मा दिखाई दे रहे हैं। रेवती के ऐसे वचन सुनकर साधु महाराज कहते हैं कि हे पुत्री, तुम कौन हो और किस कारण से इस वन में अकेली निवास कर रही हो? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो मुझे सच सच बताओ, तुम यहां पर अकेले क्यों रह रही हो? तुम्हारा पति कहां पर है और तुम्हारे दुख का क्या कारण है? शायद तुम नहीं जानती कि एक विवाहित स्त्री के लिए पति के बगैर कहीं अकेले रहना अच्छा नहीं होता है, और जो स्त्रियां पति को छोड़ करके कहीं स्थान पर अकेली रहती हैं तो वह कुल कलंकिनी कहलाती हैं और समाज की नजरों से हमेशा के लिए गिर जाती हैं, समाज में हमेशा के लिए अपमानित हो जाती हैं। उनके लिए समाज बहुत बड़ा दोष लगा देता है कि ये तो चरित्रहीन स्त्री है जो अकेली अपने पति को छोड़ करके रह रही है। इसलिए बेटी, बात क्या है, हमें सच सच बताओ। हो सकता है हम तुम्हारे दुख का कुछ निवारण जानते हो। प्रिय दर्शकों, तब रेवती कहती है कि हे साधु महाराज, मैं अत्यंत दुखी हूं और मेरी सासू मां ने मुझे घर से निकाल दिया है, इसलिए मैं इस वन में निवास कर रही हूं। मेरा पहला गर्भ खंडित हो गया, गर्भपात हो गया। दूसरे बच्चे को जन्म दिया, वो मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ और इसीलिए हमारी सासू ने हमें घर से मार करके बाहर निकाल दिया, जो मैं यहां इसी जंगल में आश्रम पर निवास कर रही हूं। यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। रही बात हमारे पति की, तो हमारे पति सीधे स्वभाव के हैं। वे अपनी मां की आज्ञा का ही पालन करते हैं। मां जो कहती है उसी को वे करते हैं। हालांकि वो हमें भी मानते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन मां के आगे उनकी नहीं चलती। इसलिए मैं इस व्यवस्था में यहां जंगल में रह रही हूं। प्रिय दर्शकों, तब वे साधु कहते हैं कि हे पुत्री, तुम्हारी सासू ने तुम्हारे साथ ऐसा बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन बेटी, अकेली तुम कब तक रहोगी? तुम्हारे पिता का भी तो घर होगा, तुम्हारे पिताजी होंगे, वहां क्यों नहीं चली जाती? तब रेवती कहती है कि साधु महाराज, पिता का अपमान ना हो इसीलिए मैं उनके पास नहीं जा रही हूं। यही कारण है जो मैं अकेली रह रही हूं। हे महात्मा जी, कृपया अगर आप ही हमारे दुख को दूर कर सकते हैं तो बहुत बड़ी कृपा होगी। मैं कहां जाऊं और क्या करूं, इस बारे में आप मुझे ही रास्ता दिखाइए। मित्रों, रेवती द्वारा ऐसे दुख भरे वचनों को सुनकर के तब साधु महात्मा कहने लगते हैं कि हे पुत्री, ये तो बड़े दुख की बात है, किंतु तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूं, तुम उस उपाय को करो जिससे तुम्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। तुम्हारे लिए मैं इस गाय को देकर के जा रहा हूं। इस गाय को अपने पास ही रखो, इसकी सेवा करना, क्योंकि इसकी सेवा करने से तुम्हें उत्तम संतान का सुख प्राप्त होगा। अब मैं तुम्हें गर्भ धारण की हुई स्त्री को जिन नियमों का पालन करना चाहिए उस विषय में बताता हूं। इसे तुम ध्यान से सुनना, तुम्हारे लिए ये बातें बहुत ही काम आएंगी। हे पुत्री, मैं हर गर्भवती स्त्री के लिए और तुम्हारे लिए ये बहुत ही अनमोल 8 बातें बताता हूं, और जो इन 8 बातों को अपने जीवन में उतार लेता है उसका कभी गर्भपात नहीं होता, उसका कभी गर्भ नहीं गिरता और वह एक बहुत सुंदर बच्चे को जन्म देती है। बेटी, जरा ध्यान से सुनना। पहली बात है, किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान पति के साथ संबंध स्थापित कदापि नहीं करना चाहिए और पति को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इससे संतान गर्भ में ही गिर जाती है। दूसरी है, गर्भ धारण की हुई स्त्री को भगवान की पूजा में तत्पर रहना चाहिए। उसके मुख पर सदैव ही प्रसन्नता होनी चाहिए। तीसरी बात, गर्भ धारण की हुई स्त्री को कभी दुखी और निराश नहीं रहना चाहिए। उसे बुरे आचरण वाली स्त्री से दूर रहना चाहिए, उनसे बातचीत भी नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, एक गर्भवती स्त्री को कभी दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। चौथी बात, गर्भवती स्त्री को सूप की हवा से बचकर रहना चाहिए। सूप की हवा लगने से भी गर्भ गिरने की आशंका रहती है, गर्भ गिर जाता है। और पांचवी बात, गर्भ धारण की हुई स्त्री को कभी ऐसी वस्तु के दर्शन नहीं करने चाहिए जिसे देखने पर मन में घृणा उत्पन्न हो, घृणा का निर्माण हो। और अगली बात है, उसे भयानक और डरावनी कथाएं भी नहीं सुननी चाहिए।
क्योंकि जो स्त्रियां डरावनी और भयानक कथाएं सुनती हैं तो उनके अंदर भय उत्पन्न हो जाता है और उस भय के कारण गर्भ गिरने की आशंका बन जाती है। इसलिए भयानक और डरावनी कथाएं भी नहीं सुनना चाहिए। अगली बात है, गर्भवती स्त्री को अत्यंत गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। पहले का किया हुआ भोजन जब तक अच्छी तरह से पच नहीं जाता तब तक दोबारा भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। और अगली बात, जैसे स्त्री के बच्चे होकर मर जाते हों अथवा जो स्त्री बंध्या हो जिसे बांझ कहते हैं, ऐसी स्त्री से संपर्क नहीं रखना चाहिए। हे पुत्री, जो भी स्त्रियां इन नियमों का पालन करती हैं वह उत्तम पुत्र को जन्म देती हैं। जो स्त्री इन नियमों का पालन नहीं करती है उसका गर्भ गिर जाता है, जिसके कारण उसके परिवार वालों को और उसको स्वयं दुख होता है। इसलिए हे पुत्री, अब मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का भी उपाय बताता हूं, उसे ध्यान से सुनो। मासिक धर्म के समय 4 दिनों तक स्त्री को पति के साथ संबंध नहीं करना चाहिए। वह चौथे दिन ही शुद्ध होती है। 1 सप्ताह के बाद वह देवी देवताओं का पूजन करने के योग्य बनती है। संबंध बनाते समय स्त्री और पुरुष के मन में जैसी कल्पना होगी वैसा ही गर्भ उत्पन्न होगा, इसमें संदेह बिल्कुल नहीं है। युग्म तिथि वाली रात्रि में सहवास करने से पुत्र होता है और अयुग्म तिथि वाली रात्रि को स्त्री को पति के साथ सहवास करने से कन्या का जन्म होता है। युग्म तिथि का अर्थ होता है जैसे द्वादशी, चतुर्थी, षष्ठमी, अष्टमी और दशमी, ये युग्म तिथियां होती हैं। इनमें अगर स्त्री पति के साथ सहवास करती है तो एक पुत्र को जन्म देती है। और अयुग्म तिथियां इस प्रकार हैं, एकादशी, त्रयोदशी, पंचमी, सप्तमी और नवमी। ऋतुकाल में पहले सप्ताह को छोड़कर दूसरे सप्ताह में स्त्रियों को सहवास करना चाहिए। स्त्रियों का ऋतुकाल 16 रात्रि का होता है। यदि स्त्री मासिक धर्म के बाद 14वीं रात्रि में सहवास करती है तो उसके गर्भ से गुणवान, भाग्यवान, धनवान तथा धर्मनिष्ठ पुत्र का जन्म होता है। ऋतुकाल के 5वें दिन स्त्रियों को कटु, तीक्ष्ण और गर्म भोजन का परित्याग करके मधुर अर्थात मीठा भोजन करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों की कोख औषधि पात्र होती है और पुरुष का बीज अमृत तुल्य होता है। इसलिए स्त्रियों को सहवास से पहले तीखा, कड़ुआ और गर्म भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, वे साधु कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार से मैंने तुम्हें संतान प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। तुम इन नियमों का पालन करो, तुम्हें उत्तम संतान का सुख प्राप्त होगा। मित्रों, फिर रेवती कहती है कि हे मुनिवर, इस समय पर मेरे पति देव मेरे पास नहीं हैं, तो मेरा उनसे मिलन कैसे होगा और किस प्रकार से मुझे संतान का सुख प्राप्त होगा। साधु महात्मा कहते हैं कि हे पुत्री, तुम अभी से इस गौ माता की सेवा करो, तुम्हारा पति तुम्हारे पास स्वयं चल करके आ जाएगा। इतना कहने के बाद में वह साधु महात्मा उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उन साधु को अचानक से अदृश्य होता देखकर रेवती आश्चर्यचकित हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि साक्षात भगवान ही मुझे दर्शन देने आए थे। फिर तो रेवती बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और नित्य उस गाय की सेवा करने लगती है। रोज सुबह उठकर वह गाय को चारा डालती है और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने लगती है। प्रिय दर्शकों, उधर रेवती के पति को सपने में साक्षात भगवान कृष्ण आकर के उसे दर्शन देते हैं और उसे उसकी पत्नी के पास जाने की आज्ञा देते हैं। रेवती का पति दूसरे दिन जागते ही अपनी पत्नी को खोजता हुआ उसी वन में चला जाता है जहां रेवती आश्रम पर रहती थी, गाय की सेवा कर रही थी। फिर उसे उस जंगल में एक आश्रम दिखाई पड़ता है, तो वह उस आश्रम के पास में जाता है तो उसे उसकी पत्नी रेवती ही दिखाई पड़ जाती है। वह अपनी पत्नी को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। फिर वह भी अपनी पत्नी के साथ उसी वन में निवास करने लगता है। सारी बातें, सारी दास्तान उसकी पत्नी रेवती अपने पति को सुनाती है तो पति भी बहुत प्रसन्न हो जाता है। खुशी खुशी अपनी पत्नी रेवती के साथ उसी जंगल के आश्रम में रहने लगता है और गाय की सेवा साथ साथ करने लगता है। कुछ दिनों के बाद में रेवती को ऋतुकाल आता है और वह उन साधु महात्मा के द्वारा बताए हुए नियमों का पालन करती हुई अपने पति के साथ सहवास करती है। उसके पति के मिलन से रेवती पुनः गर्भ धारण कर लेती है और फिर 9 महीने तक वह गर्भ उसके अंदर बढ़ने लगता है। फिर 9 महीने बीतने के बाद रेवती को एक अत्यंत सुंदर पुत्र रतन की प्राप्ति होती है।
जिसे पाकर रेवती और उसका पति दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं, फूले नहीं समाते। पुत्र का जन्म होने के बाद वह गाय भी उस स्थान से अदृश्य हो जाती है। इस चमत्कार को देखकर रेवती और उसका पति दोनों अचंभित हो जाते हैं। फिर वे तीनों अपने घर चले जाते हैं। उधर रेवती की सास अपने पुत्र को रेवती के साथ एक बच्चे को लेकर आता हुआ देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गई और उससे पूछती है कि हे बहू, ये तुमने कैसे किया, किस कारण से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है। फिर वह रेवती अपनी सास को सारी हकीकत बता देती है। रेवती की सास को इस बात पर विश्वास नहीं होता है, तो वह पूछती है कि वह स्थान कहां पर है। रेवती अपनी सास को उस स्थान के बारे में बता देती है। फिर दूसरे दिन रेवती की सास बिना किसी को बताए, बिना अपनी बहू को बताए चुपचाप अकेले ही उस स्थान पर चली जाती है जहां रेवती ने उस जंगल में आश्रम पर पुत्र को जन्म दिया था, और उस चमत्कारी साधु की राह देखने लगती है। उसके मन में लालच होता है। वह सोचती है कि जब वे साधु आएंगे तो मैं उनसे कोई अनमोल वस्तु भेंट में मांगूंगी। अनेक दिन बीतने के बाद भी वह साधु तो नहीं आते हैं। फिर उसे बहुत गुस्सा आ जाती है। उसी क्षण उस स्थान से एक राक्षसी जा रही होती है। जब वह राक्षसी रेवती की सास को उस आश्रम के पास खड़ा हुआ देखती है तो वह तुरंत उसके पास में जाती है और कहती है, अरे वाह, आज मेरे लिए इस जंगल में ताजा ताजा भोजन आया है। इतना कहकर के वह राक्षसी रेवती की सास को मार कर खा जाती है। इधर रेवती अपनी सास की राह देख रही होती है, किंतु उसकी सास नहीं लौटती है। तो वह अपने पति को अपनी मां को ढूंढने के लिए जाने को कहती है। रेवती का पति अपनी मां को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है तो उसे वहां पर उसकी मां दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन वहां पर उसकी माता का कंकाल दिखाई दे जाता है, जिसे देखकर वह दुखी मन से घर लौट आता है। और उस एक व्यक्ति के द्वारा पता चलता है कि उस जंगल में एक राक्षसी का वास था और उसी राक्षसी ने रेवती की सास को मार डाला है। लालच के कारण रेवती की सास को राक्षसी खा जाती है। इसीलिए तो दोस्तों कहते हैं कि लालची व्यक्ति की ऐसी ही दशा होती है, कभी भी उसकी मौत आ सकती है, कभी भी किसी का वह ग्रास बन सकता है। प्रिय दर्शकों, फिर रेवती और उसका पति अपने पुत्र के साथ घर पर सुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। उधर यमराज जी कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, इस प्रकार रेवती ने गर्भ धारण करके नियमों का पालन किया, जिससे उसे उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। तब देव ऋषि नारद कहते हैं कि हे सूर्य तनय यमराज जी, जिस बालक की मृत्यु गर्भ में ही होती है अथवा जन्म के बाद तुरंत मृत्यु होती है, उसकी मुक्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए। यमराज कहते हैं कि हे देव ऋषि, आपने उत्तम प्रश्न किया है और इसीलिए आप अब ध्यान से सुनो। यदि स्त्री का गर्भपात हो जाए अथवा गर्भ में ही बालक की मृत्यु हो जाए तो जितने महीने का वह गर्भ होता है उतने दिनों का सूतक माना जाता है। आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को उस गर्भ में मृत्यु हुए बालक के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए, उसका श्राद्ध नहीं करना चाहिए। यदि जन्म से लेकर चूड़ाकर्म संस्कार के बीच में बालक की मृत्यु हो जाती है तो उस बालक की मृत्यु के लिए अन्य बालकों को दूध का भोजन देना चाहिए। यदि चूड़ाकर्म संस्कार के बाद 5 वर्ष के भीतर बालक की मृत्यु हो जाती है तो शरीर दाह का संस्कार करना चाहिए, उसके लिए दूध का दान करना चाहिए और बालकों को भोजन कराना चाहिए। यदि 5 वर्ष की आयु के बाद बालक की मृत्यु हो जाती है तो उसका दाह संस्कार करके उसके लिए जल से भरे मिट्टी के पात्र का और खीर का दान करना चाहिए, तभी उस बालक को पुनर्जन्म प्राप्त होता है। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से यमराज ने देवऋषि नारद को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया और प्रत्येक स्त्रियों के लिए ऐसी अनमोल 8 बातें बताई कि जो इन 8 बातों के लिए जो भी गर्भवती स्त्रियां धारण कर लेती हैं और इन 8 बातों के बताए हुए रास्ते पर चलती हैं तो वह एक बहुत ही सुंदर होनहार पुत्र को जन्म देती हैं। उनका कभी गर्भ नहीं गिरता है और ना बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी मृत्यु होती है। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी, ये अनमोल 8 बातें आपके लिए बहुत ही पसंद आई होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चर्चा में। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।